Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Biology by Khalil Mirani. In this lecture, we will learn about ecosystem. The word ecosystem was first used by scientist Tansley in 1935. He defined an ecosystem, he said, an exchange of materials between a community and its environment. A system is developed. That system is called ecosystem. टेंसली ने कहा कि मटीरियल सब्सटेंस का जो एक्सचेंज होता है कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के बीच में, तो इस सिस्टम को बोला जाता है इकोसिस्टम। अब कम्युनिटी और एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट जो है एवरीथिंग अराउंड अस, दैट इज़ नोन एज एन एनवायरनमेंट। और कम्युनिटी किसको कहते हैं? जब एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस आपस में इस एक जगह पर रहते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो फिर उसको बोला जाता है कम्युनिटी। मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन क्या है? इंसान जो है एक किस्म की पॉपुलेशन है, जानवर जो है वो भी एक किस्म की पॉपुलेशन है, कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो भी एक किस्म की पॉपुलेशन है। तो ये इन्वायरमेंट में एक ही साथ मिल के रहते हैं, क्योंकि इंसान यहाँ इस माहौल में रह रहे हैं, तो इनके साथ कीड़े मकोड़े भी हैं, जानवर भी हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो इसको बोला जाता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के बीच में जो मटेरियल सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, तो इस सिस्टम को बोला जाता है इको सिस्टम। Another definition of ecosystem is it is the relationship between organisms and their environment. यानी जानदारों का जो अपने माहौल में से जो रिलेशन है, ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को बोला जाता है इकोसिस्टम। इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो इकोसिस्टम है उसमें जानदार का गैर जानदार से वास्ता होता है, तो फिर इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। यानी जानदार जो हैं गैर जानदारों के बग़ैर नहीं रह सकते इस एनवायरनमेंट में, तो इस सिस्टम को बोला जाता है इकोसिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। वन इज़ नेचुरल इकोसिस्टम, दैट इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी। यानी नेचुरल इकोसिस्टम अल्लाह ताला ने जो बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने दरिया, समंदर, तालाब, जंगलात जो बना दी हैं, तो इनके अंदर बहुत सारी मखलूक़ात रहती हैं, बहुत सारी पॉपुलेशंस रहती हैं, तो ये एक किस्म का कुदरती जो है इकोसिस्टम है। उसके बाद आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जैसे हम फसल उगाते हैं या बागात लगाते हैं, तो इन बागात में, इन फसलों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जानवर आके रहते हैं, तो फिर इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के यानी दो टाइप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है कौन से कंपोनेंट्स से बना हुआ होता है? इकोसिस्टम में दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन इज़ अबायोटिक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स इंक्लूड नॉन लिविंग मटेरियल्स ऑफ एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं और वो फंडामेंटल सब्सटेंस, यानी इन नॉन लिविंग के बग़ैर जो ज़िंदा जानदार हैं वो अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते, तो इन कंपोनेंट्स को बोला जाता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। इट मीन्स हैविंग नो लाइफ बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। विदाउट दीज नो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव। मिसाल के तौर पे जैसे एयर, हवा है, एयर इज़ नॉन लिविंग कंपोनेंट, बट विदाउट एयर एनी ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव। हवा के बगैर कोई भी जानदार जो है अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं फंडामेंटल सब्सटेंसेस हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, इनके बग़ैर जो है जानदार जो भी हो वो इनके बग़ैर नहीं रह सकता। इनकी मिसालें अबायोटिक कंपोनेंट्स की हैं एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, फायर, टेम्परेचर। यानी इनके बग़ैर जो है जानदार का ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं है।
पानी के बगैर भी नहीं गुजार सकता, सूरज की रोशनी के बगैर भी नहीं गुजार सकता, ज़मीन ना हो तो फिर भी नहीं गुजार सकता। यानी दीज एबायोटिक कंपोनेंट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। And other component of the ecosystem is biotic components. Biotic means having life. ऐसे components, ऐसे अज्जा, ऐसी चीज़ें जो ज़िंदा हों तो उनको बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। यानी ऐसे कंपोनेंट्स जिनको ज़िंदगी हो, जो लिविंग हो, तो उनको बायोटिक कहा जाता है। और जिनको लाइफ ना हो मगर उनके बगैर लाइफ मुमकिन भी ना हो तो उसको बोला जाता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जो है इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ प्रोड्यूसर्स, नंबर 2 इज़ कंज्यूमर्स एंड थर्ड वन इज़ डीकम्पोजर्स। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स उनको कहा जाता है जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करते। उनकी मिसाल जो है प्लांट, क्योंकि वो अपना खाना ख़ुद बनाते हैं फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। उसके बाद कंज्यूमर आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड मटीरियल बट दे यूटिलाइज आर डिपेंड अपॉन एनी अदर सोर्स। यानी कंज्यूमर्स ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद न बनाए मगर ग़िज़ा के लिए किसी और ज़िंदा जानदार पे डिपेंड करें, तो उनको बोला जाता है कंज्यूमर्स। जैसे हम ज़िंदा जानवर जो भी हैं, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना खाना ख़ुद नहीं बनाते, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स के टाइप्स की। प्राइमरी कंज्यूमर्स किसे कहा जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स उनको कहा जाता है ऐसे जानदार जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ग्रास यानी घास खाएं, तो उनको बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। उनके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आर दोज एनिमल्स दे ईट ओनली ग्रास दैट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। उनकी मिसालें हैं रैबिट, गोट, शीप, बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स उनको बोला जाता है जो अपनी ग़िज़ा के लिए किसी और जानवर को इस्तेमाल करें, यानी वो गोश्त खाएं, दे ईट फ्लैश। जो जानदार गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ, तो उनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है उसको बोला जाता है कार्निवोरस। कार्निवोरस आर दोज एनिमल्स दैट दे ईट ओनली मीट। फॉर एग्ज़ाम्पल कैट, डॉग, स्नेक, इनको बोला जाता है कार्निवोरस। उसके बाद ऐसे भी एनिमल्स हैं जो गोश्त भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, उनको बोला जाता है ओमनीवोरस। एनिमल्स यूज़ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स फॉर देयर फूड मटीरियल एज फूड सोर्स, दैट एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब जो प्लांट्स को भी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करें और एनिमल्स को भी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करें, तो उनको बोला जाता है ओमनीवोरस। जैसे हम इंसान हैं, फल फ्रूट सब्ज़ियाँ भी खाते हैं, ये प्लांट्स में से होती हैं, और हम गोश्त भी खाते हैं, तो हम ओमनीवोरस हैं। ओमनीवोरस की मिसालें क्रू है, रैट, एस्पेरो, हैन, बियर, और हम इंसान, मैन। एंड अदर टाइप ऑफ कंज्यूमर इज़ टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी सानवी दर्जे के कंज्यूमर्स उनको कहा जाता है जो अपनी ग़िज़ा के लिए किसी और जानदार का शिकार करें और उसको ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करें, तो उनको बोला जाता है टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स आर द एनिमल्स व्हिच अटैक हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस बोथ and obtain their food by preying upon them, that are known as tertiary consumers. टर्शरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोरस जानदारों को भी खा लेते हैं और कार्निवोरस जानदारों को भी खा लेते हैं, तो उनको बोला जाता है टर्शरी कंज्यूमर्स। और उनकी मिसालें हैं टाइगर, लायन, हॉक एंड लार्ज फिशेस।
एंड नाउ डीकम्पोज़र्स किसको कहा जाता है? यानी ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा किसी गैर जानदार से हासिल करें, उनकी बॉडी को तोड़ें, डीकम्पोज़ करें, तो फिर उनमें से अपनी ग़िज़ा हासिल करें, उनके ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करें सिंपल कंपाउंड्स में, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोज़र्स या सेप्रोफाइट्स भी बोला जाता है। सेप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा गैर जानदारों से हासिल करें, तो उनको बोला जाता है डीकम्पोज़र्स, और उनकी मिसालें हैं बैक्टीरिया और फंजाई। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।